होली पर मुसलमानों का सीओ का चैलेंज, जेल जाएंगे अनुज चौधरी। इधर नमाज पढ़ने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना और उधर होली से पहले संभल में फरमान हो गया जारी। साल में 52 बार आता है जुम्मा, होली आती है सिर्फ एक बार। एक बयान से मच गया यूपी में हाहाकार। इधर गर्जा योगी का सिंघम, उधर नमाज को लेकर आया फरमान। 1 करोड़ के जुर्माने से हर कोई हैरान। संभल सीओ के बयान पर बवाल तेज हो गया है, क्या अनुज चौधरी जेल जाएंगे? उधर अनुज चौधरी के बयान पर हंगामा मचा है और इधर रमजान में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। अगर नमाज पढ़ी गई तो 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। इन दोनों ही खबरों ने यूपी में हड़कंप मचा रखा है। होली से पहले संभल के मुसलमानों के लिए जो आदेश दिया गया है उसके बाद से हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर योगी होली से पहले और होली के बाद संभल में क्या करने वाले हैं? सीएम योगी बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां योगी ने कहा इंतजार कीजिए, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। सीओ अनुज चौधरी का होली वाला बयान सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। अनुज चौधरी ने कहा है साल में जुम्मे 52 आते हैं लेकिन होली सिर्फ एक बार होती है। इस बयान को हल्के पर मत लीजिए क्योंकि इस बयान के पीछे इरादा वही है जो योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं। संभल जिले में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो वह होली वाले दिन घर में ही रहे। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। मुस्लिम समुदाय में किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन घर से ना निकले। अगर निकले तो उसका बड़ा दिल होना चाहिए। जिस तरह से पूरे साल मुस्लिम पक्ष ईद का इंतजार करता है उसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली है कहकर मनाई जाती है। सीओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद कुछ मौलानाओं के साथ ही समाजवादी पार्टी में भी खलबली मच गई है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने डीएसपी अनुज चौधरी को संभल में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार बदलती है तो अनुज चौधरी जेल भी जा सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमला बोला है और कहा है कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? इसको लेकर कांग्रेस ने भी डीआईजी मुरादाबाद को पत्र भेजकर उन पर कार्रवाई की मांग की है। डीएसपी अनुज चौधरी कुछ दिन पहले संभल में गदा लेकर घूमते दिखे थे। जामा मस्जिद हिंसा के दौरान उनके पैर में गोली भी लगी थी। खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। अनुज चौधरी योगी की लाइन पर काम करते दिख रहे हैं और विरोधियों को चुभ रहे हैं। इधर सीओ साहब के बयान पर बवाल मचा है और उधर 1 करोड़ के जुर्माने ने सबके होश उड़ा दिए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक खास मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। दरअसल MIC कॉलेज परिसर में बोर्ड परीक्षाएं और स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जाने की वजह से जिला अधिकारी ने यह रोक लगाई है। जिला अधिकारी का कहना है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक जब तक बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही है तब तक यह रोक जारी रहेगी। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष के डीएम से मिलकर मस्जिद में नमाज पढ़ने की गुहार लगाई गई है और कहा कि आजादी से पहले यह मस्जिद म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में बनी हुई है। रमजान में नमाज और तराबी की जाती रही है। 24 तारीख को प्रधानाचार्य ने कहा कि यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बना है इसलिए नमाज नहीं हो सकती। इसके बाद कोतवाल साहब ने आए तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब से लिखवा कर दे दीजिए। इसके बाद डीएम से मिलकर इस लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई। इसके साथ ही रात में तराबी और नमाज की इजाजत मांगी गई क्योंकि उस वक्त परीक्षा भी नहीं होती है। रमजान को इबादत का महीना कहा जाता है और इस्लाम में इसकी बहुत अहमियत है। लेकिन अब संभल के सीओ और 1 करोड़ जुर्माने वाली खबर की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।